नमस्ते दोस्तों। काली बिल्ली को कई मिथकों से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन क्या हो जब एक रहस्यमयी बिल्ली किसी शव के ऊपर कूद जाए और उसी पल वो इंसान जिंदा हो जाए, जिसके बाद घर में ऐसे ऐसे राज खुलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या वो लड़का सच में वापस आ गया या फिर उस बिल्ली की वजह से मौत के साथ कुछ और भी वापस आ गया? आज की हमारी कहानी है स्पिरिट विस्करर द रेवेनेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। ये कहानी एक छोटे बच्चे जा की है जो अपने खिलौने के साथ बाहर खेल रहा होता है। जा एक अमीर परिवार का बच्चा है जिसे उसके घर में काम करने वाली दो औरतें ढूंढ रही थी। तभी जा को एक बच्चे की राइम सुनाई पड़ती है, मानो वो खेल रहा हो। जिसे सुनता हुआ जा एक नदी के पास चला जाता है और पानी में उसे उसका शैतानी चेहरा दिखता है। और जैसे ही वो मुड़ता है वो अपने आप को ही खड़ा पाता है जिसकी आंखें और मुंह नहीं थे। डर के मारे उसका पैर फिसलता है और वो नदी में गिर जाता है, जिसकी आवाज सुन के वहाँ एक औरत उसे ढूंढते हुए आती है, लेकिन उसे वहाँ जा नहीं मिलता। यह जा का खिलौना अपने आप चलते हुए एक तरफ चला जाता है, जिसे रोकती है काली बिल्ली जिसकी आंखें एकदम लाल थी। दोस्तों, आज जा की दादी यानी कि मे बिग का जन्मदिन था और इस सेलिब्रेशन में वो जा को उत्तराधिकारी घोषित करती है। उस समय वहाँ वाटर लैंटर्न रिचुअल किया जाता है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। मे बिग देखती है कि वहाँ जा नहीं है, जिसके बारे में वो पूछती है। यहाँ जा की माँ किम मे बिग से माफी मांगती है और वहाँ काम करने वालों को उसे ढूंढने के लिए भेज देती है। अब सभी लोग लैंटर्न पानी में बहाते हैं, लेकिन सारे ही लैंटर्न एक जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि काफी अजीब बात थी। तभी पानी के अंदर से जा की लाश बाहर आती है, जिसे देखकर सभी हैरान थे। जिसके बाद जा के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है, लेकिन उसकी माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा मर चुका है। वो एकदम टूट गई थी। पर दोस्तों, मे बिग को सिर्फ अपने परिवार के वंश की पड़ी थी, इसीलिए वो किम से कहती है कि उनका परिवार वारिस से वंचित नहीं रह सकता। इतना कह के वो चली जाती है। जिसके बाद मे बिग की नौकरानी पोंग उस हादसे के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मे बिग उसे डांट देती है, ये कहकर कि वो अपनी पोजीशन न भूले। तभी मे बिग को खिड़की के बाहर कुछ लोग लैंप के साथ जा को ले जाते हुए दिखाई देते हैं, मानो उसका राज्य अभिषेक होने वाला हो। उन्होंने सफेद मास्क पहने थे। तभी काली बिल्ली खिड़की के ऊपर से गिरती है, वही बिल्ली जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। और ऐसा होते ही जा और मास्क वाले लोग मे बिग की तरफ देखते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और पोंग उसे संभालती है। उस रात जा का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और तभी वो काली बिल्ली उसके कॉफिन के ऊपर कूदती है और दूसरी तरफ चली जाती है। ये सभी लोगों ने देखा था। तभी जा का कॉफिन एकदम से हिलना शुरू हो जाता है और एक पल बाद रुकता है और अब जा जाग गया था, जिसके मुंह से काला लिक्विड बाहर आता है। उसे जिंदा देख के उसके माता पिता काफी खुश थे। यहाँ डॉक्टर बताता है कि थोड़ी देर के लिए वो क्लिनिकली डेड हो गया था और रोज दवाइयाँ देने से वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मे भी अपने पोते से बात करने आती है जब वो अजीब तरीके से उन्हें देखता है और एकदम से अपनी माँ का हाथ पकड़ के जा कहता है कि उसे काफी भूख लगी है। दोस्तों, यहाँ साफ दिख रहा था कि जो वापस आया है वो जा नहीं है। उसी रात मे बिग को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाके देखती है तो एक बच्चा तेजी से गुजरता है, पर वो उसे देख नहीं पाती। दूसरी तरफ किम अपने बेटे को सुला देती है और तभी हम उसके पीछे एक लेडी को लाल ड्रेस में खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि एक भूत थी। बाहर मे बिग को लगता है कि जा शायद खेल रहा है, लेकिन वो तो अंदर था। तभी वहाँ पोंग भी आती है, क्योंकि उसने भी जा की आवाज सुनी थी। अब ये दोनों उसे ढूंढने जाते हैं, जहाँ जा उन्हें बैठा हुआ दिखता है। दूसरी तरफ कमरे से जब किम अपने बेटे को सुला के नीचे आती है तो देखती है कि उसका बेटा तो पोंग के साथ खड़ा था, जो बाहर खेलते हुए मिला था। ये देखकर उसकी हवाइयाँ छूट जाती हैं और जब वो ऊपर जाके अपने बेटे को चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं था। अब वो अपने असली बेटे को सुलाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर थोड़ी देर पहले उसके साथ कौन था। अगले दिन मे बिग अपने पोते की सही होने की खुशी में गांव वालों में चावल बांटती है। यहाँ तीन औरतें जा के बारे में बात कर रही थी कि जब काली बिल्ली जा के कॉफिन पे आके बैठी थी तो वो कोई आम बिल्ली नहीं थी। इन्हें लगता है कि वो ईविल था। दोस्तों, ये सारी बात किम ने सुन ली थी। जिसके बाद चावल बांटे जाते हैं और लोग पागलों की तरह अंदर आ रहे थे। यहाँ वो औरतें भी देखती हैं कि जा एकदम ठीक था और उसके अंदर कोई ईविल नहीं है। तभी एक आदमी किम को आके बताता है कि प्रोजेक्ट साइट पे गड़बड़ हो गई है। दोस्तों, उस जगह मे बिग नई इमारत बनवा रही थी जहाँ काम चल रहा है, पर यहाँ अक्सर वर्कर्स या तो मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं।
और इस बार भी एक वर्कर की पैरों की हड्डियां बुरी तरह टूट गईं और दिमाग बाहर आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। किम इस मामले को रफा दफा करने के लिए मैनेजर को पैसे देकर उस वर्कर की जगह दूसरे वर्कर को रखने के लिए कहती है। साथ ही ये बात मेबिक को ना बताने के लिए भी कहती है। दोस्तों, यहाँ तक कि ये लोग वर्कर के इलाज के लिए भी पैसे देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि दोस्तों मेबिक भी ऐसा ही करती थी। पर दोस्तों, मेबिक को किम पसंद नहीं है। यहाँ तक कि जब मछली खत्म हो जाती है और जब उसमें कुछ नहीं बचता तो वो प्लेट किम को खाने के लिए दी जाती है। अंदर किचन में काम करने वाली दो लेडीज इनकी फैमिली के बारे में बात कर रही होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मेबिक के दूसरे बेटे को वियतनाम की फेमस सिंगर नॉक ले से प्यार हो गया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जब ये बात मेबिक को पता चली तो वो नॉक ले को स्वीकारना नहीं चाहती थी, पर मेबिक के पति ने कहा कि अगर उन्हें लड़का हुआ तो वो उसे रख लेंगे, और नॉक ले ने लड़के को जन्म दिया, जिसके बाद वो उस घर की बहू बन गई। पर दोस्तों, ऐसा समय आया जब वर्कर्स में एक बीमारी फैल गई और मेबिक को उनकी जगह दूसरे वर्कर्स रख लिया करती थी। जब ये बात नॉक ले को पता चली तो उसने अपने पैसे दे के वर्कर्स का इलाज करवाया और उन्हें वापस घर भेज दिया। और उसकी उदारता को वो वर्कर्स कभी नहीं भूले। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि जब मेबिक का बड़ा बेटा जब प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया तो इस बीच उसकी पत्नी और बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये दोनों ये सब बातें कर ही रही होती हैं कि तभी पोंग आके उन्हें मना करती है, क्योंकि वो बातें करना अलाउड नहीं था। अब जब किम फैक्ट्री जाती है तो हमें पता चलता है कि ये लोग वर्कर्स को भूखा तक रखते हैं। ये देख के किम मैनेजर से उन्हें खाना देने के लिए कहती है। रात में किम पोंग को एक जगह जाता देखती है और उसे पोंग पे शक होता है, क्योंकि उसने दो औरतों को कहते सुना था कि वो मेबिक को इम्प्रेस करना चाहती है, इसीलिए किम उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ हम मेबिक के बड़े बेटे को कमरे में देखते हैं, जिसके पास उसकी पत्नी आके उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। लेकिन जब किम वहाँ पहुँचती है तो वो नॉकले नहीं बल्कि वहाँ काम करने वाली की नोनिया है। ये देखकर मेबिक का बड़ा बेटा बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे लगा था कि वो उसकी पत्नी है। अब मैनेजर नोनिया को घसीटते हुए कमरे में बंद करने के लिए ले जाता है। यहाँ नोनिया किम से कहती है कि उसने उसका बहुत साथ दिया है, शायद वो इस बात को भूल गई है। ये सुनते ही किम को गुस्सा आ जाता है और वो नोनिया को बंद करने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है। अब जब नोनिया कमरे में बंद थी तो उसे बाहर से जा की आवाज आती है और उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखता है, इसीलिए वो जा को बुलाती है। लेकिन जा की जगह अंदर आती है वही काली बिल्ली और नोनिया के सामने शैतान खड़ा था। हम देखते हैं कि वहाँ के सारे चूहे नोनिया पे हमला करके उसे बुरी तरह काट काट के मार डालते हैं। उधर मेबिक को अलमारी से आवाज आती सुनाई देती है, पर वहाँ कोई नहीं था। दूसरी तरफ किम अपने बेटे को सुला रही थी जब उसे अपने बेटे का टॉय मिलता है और उधर अलमारी से गिरता है एक लिक्विड और ऊपर बैठा था शैतानी जा, जिसे देखकर मेबिक डर जाती है। तभी पोंग किम को बुलाने आती है और इन्हें नोनिया की लाश बुरी हालत में मिलती है। तभी वहाँ से जा गुजरता है जो अपने बिस्तर पे नहीं था और सभी लोग उसे फ्यूनरल की जगह पे ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि उसे वहीं देखा गया था, यानी वही जगह जहाँ काम चल रहा है। किम जब अपने बेटे को ढूंढ रही होती है तो उसका बेटा उसे एक जगह जाता हुआ दिखाई देता है, जिसका पीछा करने पे वो देखती है कि उसके बेटे को लाल ड्रेस वाली वही लेडी की आत्मा अपने साथ ले जा रही थी। तभी पोंग को किम बुलाती है, जिसे जा मिल गया था और वो एक बिल्ली को लेकर बैठा था। अब जब किम अपने बेटे के पास जाती है तो वो उससे डर जाता है। ये देखकर वो बिल्ली उस पे हमला कर देती है, लेकिन पोंग बीच में आ जाती है, इसलिए बिल्ली ने उसके हाथ पे काट लिया था। दोस्तों, जा कब्र पे बैठा हुआ था। जब उसके माता पिता उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि उसके गर्दन के पास घाव था जिसमें कीड़े रेंग रहे थे, इसीलिए वो लोग तुरंत उसे वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन हम उस कब्र के पीछे उसी शैतान को खड़ा हुआ देखते हैं, जिसके बाद सन नाम के एक शामन को बुलाया जाता है। यहाँ शामन मेबिक को बताता है कि उस घर में एक ईविल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसने उसके पोते पे कब्जा करके रखा है और वो एक हंग्री घोस्ट है। और जिसके अंदर भी हंग्री घोस्ट होता है वह अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है, और जितना ज्यादा वो हंग्री घोस्ट उनके घर में रहेगा उतना ज्यादा वो दूसरी आत्माओं को अट्रैक्ट करेगा। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक इनके घर से गुड लक खत्म नहीं हो जाता। और इसका सलूशन शामन बताता है कि जा को हमेशा के लिए उन लोगों से दूर करना होगा जिसके लिए उसके माता पिता तैयार नहीं थे। तब शामन एक रिचुअल बताता है जिसे पूर्णिमा का दिन करना होगा, लेकिन जा अगर लकी रहा तभी उसकी आत्मा उसके शरीर में लौट पाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा। या किम उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसका बेटा सिर्फ थोड़ी देर के लिए क्लिनिकली डेड था, इसलिए उसकी स्किन सफेद हो गई है, लेकिन उसकी कंडीशन एकदम नॉर्मल है।
पर दोस्तों अगर वो पजेस्ट नहीं हुआ है तो इस रिचुअल का उस पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए मेबिक इस रिचुअल के लिए मान जाती है। जिसके बाद किम का पति उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी किचन में काम करने वाली वही औरत आती है जो इन्हें बताती है कि उसके गांव में भी एक ऐसी औरत थी जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसकी कॉफिन पर भी काली बिल्ली कूदी थी, जिसके बाद वो जिंदा हो गई। दिन में तो वो नॉर्मल रहती थी लेकिन रात में वो भटकती रहती थी। वो अपने पंजों के बल चलती थी और पड़ोसियों की मुर्गी को चोरी करके कच्चा ही खा जाती थी। तब उसकी फैमिली ने एक शामन को बुलाया था जिसने एक एक्सॉर्सिज्म रिचुअल किया, जिसके बाद वो औरत वापस जिंदा हो गई। यहाँ किम को याद आता है कि उसका बेटा भी रात में बाहर जाता है और पंजे के बल उसने चलते हुए देखा था। वो औरत इन्हें उस शामन का एड्रेस से देती है। अब किम और उसका पति उस एक्सॉर्सिस्ट के पास जाता है। दोस्तों किम अपने बेटे की जिम्मेदारी पोंग पे छोड़ के गई थी। उस रात वो शैतान न्योना का रूप लेकर मैनेजर को जान से मार देता है और उसका खून वही बिल्ली पी रही थी। और ये सब कुछ मेबिक के बड़े बेटे ने देखा था, जिसे देखकर उसका दिमागी संतुलन और खराब हो जाता है। दूसरी तरफ किम लोग उसी एग्जॉर्सिस्ट के पास पहुंचते हैं जब उसका बेटा बताता है कि उसका पिता यानी कि एग्जॉर्सिस्ट मर चुका है। यहाँ किम हाथ जोड़कर उनसे उनकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। पर जाने से पहले एग्जॉर्सिस्ट की बेटी की पत्नी एग्जॉर्सिस्ट की एक बुक उन्हें दे देती है जो शायद उनके काम आएगी, और ये उसने अपने पति से छुप कर इन्हें दी थी। दोस्तों क्योंकि अब डरावनी चीजें काफी ज्यादा होने लगी थी, इसलिए मेबिक उसी रात शामन को वो रिचुअल परफॉर्म करने को कहती है। उधर उस किताब से किम को पता चलता है कि फुल मून के दिन जो इंसान पजेस्ड होता है उस पर ईविल पूरी तरह कब्जा कर लेता है, और उस रात फुल मून था। घर आने पे इन्हें पता चलता है कि मेबिक ने टीचर को फ्यूनरल साइट पे रिचुअल करने के लिए भेज दिया है। ये सुनते ही किम मेबिक से कहती है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। किम का ऐसा बर्ताव देखे मेबिक उस पे गन बांध देती है। और दोस्तों यहाँ आता है ट्विस्ट। दोस्तों जब किम पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो मेबिक ने उसे एक ड्रिंक पिला दी जिससे उसका मिसकैरेज हो गया। मेबिक ना तो अपने बेटे को चाहती है और ना ही अपने पोते को, इसीलिए वो उन लोगों को पकड़वा देती है और शामन से मिलने जाती है जहां उसे उसकी कटी हुई जबान और उसकी लाश मिलती है। क्योंकि दोस्तों जब ये शामन आ रहा था तो ईविल ने इसे रास्ते में मार दिया था। इधर किम को अपनी गलतियों का पछतावा होता है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। और दोस्तों यहाँ एक और बड़ा राज खुलता है कि अभी तक जो लाल ड्रेस में भूत दिखती आई है वो नौकले है जो उसके बेटे को लेने आई है। क्योंकि दोस्तों शामन ने मेबेक को बताया था कि जब उसका दूसरा पोता होगा तो मेबेक की मौत हो जाएगी, इसीलिए उसने किम के बच्चे को मारने के लिए वो ड्रिंक उसे पीने के लिए दी थी। लेकिन किम अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, यहाँ तक कि उसके पति ने कहा था कि वो लोग उस घर को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन किम अपने बच्चे को यंग मास्टर बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका बच्चा उसी घर में जन्म ले। इसीलिए किम ने न्योन्या की मदद से नौकले का ध्यान भटकाकर उसे कमरे से बाहर भिजवा दिया और फिर उसके बेटे की सांस को रोक के उसे मार दिया। ऐसा करते हुए उसे नौकले ने देख लिया था और वो मेबेक को सच बताने जा रही थी। इसीलिए किम ने न्योन्या के साथ मिलकर उन दोनों को ही मार दिया और ऐसा दिखाया कि दोनों एक्सीडेंट में मारे गए हैं, जबकि ये सारा सच मेबेक जानती थी। इसीलिए वो रिचुअल करने के लिए इतनी जल्दी कर रही थी और अपने इसी पाप के लिए किम को बहुत पछतावा था। पर दोस्तों यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि किम के पति को भी ये सब कुछ पता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से दूर चला जाए, लेकिन किम अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना चाहती थी। और अब ये लोग अपने इसी पाप को सुधारना चाहते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे। और किम को लगता है कि नौकले अपने बेटे को लेने वापस आई है। तभी इनके पास भागती हुई पोंग आती है जो इन्हें रिचुअल वाली जगह पर ले जाती है। पर जैसे ही किम पोंग का हाथ पकड़ती है तो उसने पोंग के काले नाखूनों को देखा था, ठीक वैसा ही जैसे उस एग्जॉर्सिस्ट की किताब में लिखा था कि ये एक ईविल का सिम्टम होता है। इसीलिए वो पोंग से पूछती है कि उसने रिचुअल जल्दी क्यों किया। पोंग उसे बताती है कि उसने शामन को ऐसे कहते हुए सुना था, लेकिन किम जानती है कि पोंग झूठ कह रही है क्योंकि शामन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब ये लोग अपने बेटे के बारे में उससे पूछते हैं तो पोंग वहाँ से भाग जाती है, जिसका पीछा ये लोग करते हैं। लेकिन पोंग ने वहाँ एक गड्ढा खोद दिया था जिसमें ये लोग गिर जाते हैं। और अब जब इनकी आँख खुलती है तो पोंग वो रिचुअल जाप कर रही थी। और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि वो पोंग नहीं बल्कि नौकले है। दोस्तों आपको याद होगा वो वर्कर जिसने नौकले की मदद करी थी, उसने जाने से पहले उसे एक एम्यूलेट दिया था क्योंकि उसने नौकले के चेहरे पर बैड ओमेन का साइन देखा था।
और जब नॉकले मरी थी तो उसने वो एम्यूलेट पहन रखा था। और जैसे ही वो चमका, नॉकले अपने कॉफिन से जिंदा होके बाहर आ गई और जो उसे दफना रहे थे वो वही वर्कर्स थे और उन्होंने नॉकले के इस राज को राज ही रखा। जिसके बाद नॉकले उस वर्कर के पास गई जिसने वो एम्यूलेट दिया था। उस वर्कर ने नॉकले की प्लास्टिक सर्जरी करी जिसके 7 साल बाद उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया, लेकिन वो अभी भी अपने बच्चे को वापस जिंदा करना चाहती थी। तब उस वर्कर ने डेविल से डील करके घड़े में सांप और बिल्ली को डाला और उसके जरिए वो रिचुअल किया जिससे वो कैट एक डीमन कैट में बदल गई और इस कैट को नॉकले को अपना खून ऑफरिंग की तरह देना होगा। लेकिन अगर बिल्ली का खून नॉकले के अंदर चला गया तो ईविल उसे पूरी तरह पजेस कर लेगा। और दोस्तों, जिन भी लोगों की मौतें अभी तक हुई हैं उन सब के पीछे नॉकले थी और उन सभी का खून उसने उस बिल्ली को एज ऑफरिंग दिया था और अपने बेटे को जिंदा करने के लिए वो उसकी आत्मा जा की बॉडी में डालेगी। और जिस लड़के को स्टार्टिंग में जा ने देखा था वो नॉकले का बच्चा था। रिचुअल को टालने के लिए मेबेक उसे बुरा भला कहती है, जिस वजह से नॉकले उसके मुंह में अगरबत्तियां घुसा देती है और चाकू मार के उसे मार देती है और उसका खून वही बिल्ली पीती है और डीमन उसकी आत्मा खा जाता है। इतने में किम और उसके पति ने हाथ खोल लिए थे। किम का पति नॉकले को रोकता है और किम अपने बेटे को छुड़ाती है, पर नॉकले किम को बुरी तरह घायल कर देती है और जब वो किम को एक तरफ फेंकती है तो वहाँ नॉकले के बेटे की अस्थियां रखी थी और उसे याद आता है कि ईविल को खत्म करने के लिए अस्थियों को खत्म करना होगा। इसीलिए वो उस बर्तन को फेंक के तोड़ देती है जिससे नॉकले के बेटे की आत्मा चली जाती है। ये देख के नॉकले एकदम पागल हो जाती है। वो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसीलिए वो डीमन कैट को जान से मार देती है जिसका खून नॉकले के अंदर चला जाता है और ईविल उसे पूरी तरह पजेस कर लेता है जो इन लोगों को मारना शुरू करता है। इस बीच मिट्टी का तेल कब्र में गिर जाता है जिससे वहाँ आग लग जाती है और किम को यहाँ याद आता है किताब में लिखा था कि आग सबसे ताकतवर हथियार है। इसीलिए किम नॉकले को लेकर उस कब्र में कूद जाती है और नॉकले के बाहर आने की सारी कोशिश बेकार जाती है और ये दोनों मर जाते हैं। सुबह सभी लोगों को सच पता चलता है। अब किम का पति सब कुछ बेच के उस लेडी को धन्यवाद कहता है जिसने शामन तक पहुंचने में इनकी मदद करी थी। किम का पति अब एक छोटी सी दुकान खोल लेता है जहां एक औरत उसी बिल्ली की पेंटिंग खरीदती है। और दोस्तों, आज मेबेक और किम की डेथ एनिवर्सरी थी जिसके लिए ये लोग प्रेयर करते हैं। और दोस्तों, अभी भी जाक के साथ नॉकले की बेटे की आत्मा थी, यानी अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। एंड सीन में हम 2 शराबियों को एक साथ टॉयलेट जाता हुआ देखते हैं जब एक औरत उन्हें ये कहती हुई दिखती है कि मेरे बेटे को मत मारो और यहाँ एक पिग की आंख लाल हो जाती है, यानी कि डेविल पिग। और बस ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी स्पिरिट विस्करर की। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।